पीएम मोदी को भविष्य की नीतियों का ब्यौरा देने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री। मोदी से मिले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। रेल किरायों में बढ़ोतरी का विपक्ष ने किया विरोध। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान का हमला, कहा आ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन आए हैं, देशवासियों को बहुत मुबारक। रेलवे के इतिहास। केंद्र सरकार के रेल भाड़ा बढ़ोतरी फैसले के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। इलाहाबाद में दिल्ली हावड़ा ट्रेन को रोका। बरहना इलाके में जाम लगाकर एसपी कार्यकर्ताओं ने गंगा गोमती एक्सप्रेस को भी रोका। इलाहाबाद से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। ट्रैक खाली कराने पहुंची पुलिस से एसपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। जाम नहीं खुलवा सकी पुलिस। वाराणसी में भी रेल किराए के बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। मोदी सरकार ने आम आदमी को दिया जोर का झटका। बजट से पहले रेल किराए में 14% की बढ़ोतरी। माल भाड़ा 6% महंगा। 25 जून से लागू होंगे किराए। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की दलील, पिछली सरकार के बजट में प्रस्तावित दरों को लागू किया है। देखिए, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में। और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो डिसऑन नहीं कर सकते। ये पहले से ही बजट में प्रावधान था। रेल किराया बढ़ोतरी के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अजय माकन बोले, माल भाड़े में बढ़ोतरी से बढ़ जाएंगे खाने पीने के दाम। सत्ता में आते हुए और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है, वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोले, अच्छे दिन के सजवाग दिखाकर लोगों को किया गुमराह। भारतीय रेल के इतिहास में ये अद्भुत बढ़ोतरी हुई है। अच्छे दिन का झांसा दे करके देशवासियों को गुमराह करके ये सत्ता में बैठने के बाद अहंकार में डूब गए हैं। इनको भारत की जनता का ताकत का है। इराक में फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी की बैठक। वरिष्ठ मंत्रियों सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह के साथ बैठक। पीएम के साथ बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश सचिव के अलावा सभी खुफिया विभागों के अधिकारी भी शामिल। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने की माथापच्ची। Whereby any Indian national who is in Iraq and who would like to leave could leave from the nearest port or land boundary rather than from where he has come. प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग। इराक से लोगों को निकालने के काम पर बात की। अगवा भारतीयों पर पीएम की बैठक। बंधकों पर पीएम ने ली जानकारी। सैयद अकबरुद्दीन, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय, सुषमा ने भी बुलाई अधिकारियों की बैठक। इराक में सभी हिंदुस्तानी सुरक्षित, विदेश मंत्रालय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदलने की खबर के बीच तेज हुई सियासत। बीती रात अहमद पटेल से मिले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। अहमद पटेल के घर पर करीब घंटे भर चली मुलाकात। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेतृत्व बदलने की हुई थी बात। आज सोनिया गांधी से भी चौहान कर सकते हैं मुलाकात। सुशील कुमार शिंदे के मुद्दे पर बोले शरद पवार, अगर कांग्रेस शिंदे को सौंपती है कमान तो हमें नहीं है कोई ऐतराज।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पवार ने दिए संकेत, आने वाले दिनों में एनसीपी के भीतर भी हो सकता है बदलाव। बोकारो के पास दामोदर नदी की तेज बहाव में फंसे 10 बच्चे बचे। तेनू घाट डैम से अचानक पानी छोड़ने से बढ़ गया था बहाव। नदी में नहाने उतरे थे कुल 11 बच्चे, एक बच्चे ने भागकर बचा ली थी अपनी जान। दोपहर 12:30 बजे नदी में फंस गए थे बच्चे। बच्चों के फंसे होने की खबर मिलने पर डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 2 घंटे के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। राहत बचाव की टीम को नहीं बुलाया गया था। गांव वालों ने 20 टीमें बनाकर बच्चों को रात 2 बजे सुरक्षित बचाया। 14 घंटे तक नदी में फंसे रहे बच्चे।